आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक उतरने की नवमी को आंवला नवमी कहते हैं। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जल, रोली, मोली, चावल, गुड़, सुहाली, पतासा प्रसाद स्वरूप कुछ भी और आंवला और दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। दिया और धूप जलाकर 108 बार फेरी लगानी चाहिए। हो सके तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करवाएं और दक्षिणा दें और हो सके तो कपड़ा भी दें। अब सुनते हैं आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान किया करता था और बाद में ही जीवन वार करता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा का सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद करना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन ही लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और भी उदास हो गया और उदास होकर बैठ गया और वह आंवलों का दान नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा, अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं पूछेगा, हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे अपनी जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तो दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा जैसा राजपाट हो गया था और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए थे। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। तब वहाँ बेटे बहू के धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दे। तो बहू रानी को सिर सहित नहलाने लगी। जैसे ही वो नहलाने लगी तो बहू के आँख से आंसू निकल पड़े और रानी की पीठ पर पड़े। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ़ है। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान किया करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी। विनायक जी की कहानी। एक बार मेंढक और मेंढकी थी। मेंढकी रोजीना गणेश जी का नाम स्मरण किया करती थी। तो मेंढका बोला कि अब के तू पराये पुरुष का नाम लेवेगी तो मैं तुझे मोगरी से मारूंगा। तो गणेश जी सोचे इसको तो चुटकुला दिखाना चाहिए। तो राजा की बांदी आई दोनों को पकड़ के ले गई और दोनों को आँच पे चढ़ा दिया। तो मेंढकी तो जलती नहीं थी और मेंढका जलने लगा, तपने लगा। तो मेंढका बोला, मेंढकी तू क्यों नहीं जल रही। तो मेंढकी बोली कि मैं तो संकट विनायक का नाम स्मरण कर रही हूँ, तो वही मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो मेंढका बोला, हे मेंढकी बहुत कष्ट आया रे, तू अपने गणेशीय को स्मरण कर। तो दोनों जना 7 दफ़ा बोले, जय संकट विनायक, 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 जय संकट विनायक। तो राजा की बांदी आए तो 2 सांड लड़ते लड़ते आए
और दोनों ने पात को सींग से मारा। उनका पात फूट गया और दोनों मानसरोवर में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा मेंढका मेंढकी की रक्षा करना, वैसा सबकी रक्षा करना, सबका रक्षा करना, सुनताना हुकारम बरताना, अपने सारे परिवार की रक्षा करना। आंवला नवमी की आप लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हों।